राजू श्रीवास्तव का हुआ पोस्टमार्टम। एडवांस तकनीकी बिना किसी चीर फाड़ के हुआ पोस्टमार्टम। साउथ एशिया में एम्स पहला हॉस्पिटल है जहां आधुनिक तकनीकी से पोस्टमार्टम होता है। 14 अगस्त को हादसे के बाद बना था एमएलसी मेडिकल लीगल केस, जिसके बाद पोस्टमार्टम अनिवार्य होता है। कैमरे पर पहली बार एम्स के डॉक्टर ने राजू श्रीवास्तव के एडमिट होने से लेकर पोस्टमार्टम होने तक का दिया विवरण। राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे। दुनिया को हंसाने वाला बादशाह हमें अलविदा कह गया। लेकिन इनके मौत से जुड़े कुछ राज हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। आमतौर पर आपको लगता होगा कि जिम में एक्सरसाइज करते वक्त वह गिर गए, जिसके बाद उन्हें एम्स अस्पताल लाया गया और लंबे इलाज के बाद इनकी मौत हो गई। साधारण से दिखने वाले हादसे में राजू श्रीवास्तव का क्यों और कैसे हुआ पोस्टमार्टम, यह हम आपको बता रहे हैं। राजू श्रीवास्तव की मौत के बाद हुआ उनका पोस्टमार्टम। बिना किसी चीरफाड़ एडवांस तकनीकी से हुआ राजू श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम। एम्स अस्पताल भारत की ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया का पहला हॉस्पिटल है जहां बिना किसी चीरफाड़ के बेहद आधुनिक और बारीक तरीके से होता है पोस्टमार्टम। राजू श्रीवास्तव की मौत एक साधारण घटना है और बिना किसी रंजिश के कारण हुई थी। आमतौर पर दुनिया को यही लगता है कि इनकी मौत में पुलिस का भला क्या रोल है, लेकिन हम आपको बता दें 14 अगस्त को जब राजू श्रीवास्तव एम्स अस्पताल में एडमिट हुए थे, उस समय दिल्ली पुलिस द्वारा एमएलसी यानी मेडिकल लीगल केस बनाई गई थी, जिसके तहत मौत के बाद पोस्टमार्टम करना अनिवार्य होता है। राजू श्रीवास्तव की मौत के बाद यही हुआ। आमतौर पर पोस्टमार्टम में शव के साथ चीरफाड़ की जाती है। उसके बाद शरीर से डॉक्टरों द्वारा कुछ सैंपल निकाले जाते हैं, फिर उसे सर्जरी करके पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन एम्स अस्पताल अपने आप में अब इतना आधुनिक हो गया है कि बिना किसी चीर-फाड़ के बेहद बारीकी से पोस्टमार्टम यहाँ संभव है। राजू श्रीवास्तव के साथ भी यही हुआ। एम्स के डॉक्टरों ने पहली बार कैमरे पर न सिर्फ राजू श्रीवास्तव की मौत की पुष्टि की, बल्कि राजू श्रीवास्तव के एडमिट होने से लेकर पोस्टमार्टम होने तक का क्या क्या प्रक्रिया रही उसके बारे में भी बताया। On 10th of August at 12:35 p.m. Mr. Raju Srivastava has been brought in AIIMS casualty with condition that non-responsive condition and he was unconscious. वो बेहोशी के हालत में लाए गए थे। उनका कार्डियक केयर, इंटेंसिव कार्डियक केयर दिया गया उनको और मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। हिस्ट्री प्रॉपर क्लियर नहीं था। एलिजेडली वो ट्रेडमिल पे रन कर रहे थे, उसी समय वो गिर गए और कार्डियक प्रॉब्लम हुआ उनको। तो ऐसे केसेस में जब कैजुअल्टी में पेशेंट आते हैं तो एमएलसी बन जाता है और मेडिको लीगल केस बन जाता है और दिल्ली पुलिस ऐसे केसेस को अपने पास ले लेती है और उसका डेथ होने के बाद पूरी तरह छानबीन करती है और उस छानबीन वाले प्रोसेस में मेडिको लीगल ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम जरूरी होता है। उसी प्रोसेस के तहत दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का एक रिक्वेस्ट आया इनक्वेस्ट पेपर के साथ, उनकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री के साथ, उनके एमएलसी के साथ, और हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम में हम लोगों ने बिना चीर फाड़ का पोस्टमार्टम किया। नो सर्जरी हैज़ बीन डन ऑन द बॉडी ऑफ डिसीज्ड राजू श्रीवास्तव। इसको हम नए तकनीक से, जो इंडिया में एम्स में ही है अभी और साउथ ईस्ट एशिया में भी पहला सेंटर है, जिसमें डिजिटल एक्सरे और कोएक्सियल टोमोग्राफी, सीटी स्कैन पूरी बॉडी की होती है और उससे पूरा अंदरूनी जो शरीर में चेंजेस होता है, ऑर्गन्स में चेंजेस होता है, वो सारी चीज़ उसमें बहुत क्लैरिटी से आ जाती है। बहुत सारे इश्यूज़ में जो आँख से हम देखते हैं ऑपरेट करके, उससे भी बेटर होता है। इसलिए बिना चीर फाड़ का, नो स्काल्पेल हैज़ बीन यूज्ड, नो सर्जरी हैज़ बीन डन ऑन द बॉडी ऑफ डिसीज्ड Raju Srivastava. We have completed the postmortem examination. We have taken required samples also
इंजेक्टेबल मेथड से, और हम लोग अब बॉडी को हैंड ओवर करने जा रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से राजू श्रीवास्तव के शरीर पे किसी भी तरह का नया चोट नहीं देखा गया। तो सर पोस्टमार्टम में जो आए हैं वो क्या है? पोस्टमार्टम हुआ है उसमें क्या आया है? पोस्टमार्टम में जो 42 दिन का इनका ट्रीटमेंट चला है, उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ इंजेक्शन मार्क वगैरह हैं, और जो क्लिनिकल सीट्स हैं यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हुआ उसको भी हम लोग इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने के बाद हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे। सर जब यहाँ आए थे उसके 2 दिन के बाद जो है ब्रेन डेथ हो गए थे, उसके बाद वेंटिलेटर पर थे। इसके बारे में जब तक हम कागज़ नहीं देखेंगे, क्लिनिकल पेपर्स, तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। और वेंटिलेटर पे अगर पेशेंट हैं तो वो ब्रेन डेड नहीं होते। ब्रेन डेड एक लीगल क्राइटेरिया है जिसके बाद उसको डेथ ही माना जाता है। तो ब्रेन डेड होने के बाद ही इनको फिर डिक्लेयर डेड किया गया है, उस समय तक ब्रेन डेड नहीं थे। तो सुना आपने, आधुनिक तकनीकी द्वारा पोस्टमार्टम होने के बाद तत्कालीन रिपोर्ट भी डॉक्टरों के सामने है, जिसके आधार पर डॉक्टर तत्काल में इसे एक तरह से सामान्य मौत बता रहे हैं। हालांकि शरीर से कुछ सैंपल इंजेक्शन द्वारा निकाले गए हैं, जिसके बाद डॉक्टर अपना फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को देंगे। उसके बाद दिल्ली पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे मामले को देख सकती है। अच्छा मृदुल जी, आज जिस तरीके से देहांत हो गया, एक बहुत बड़ी क्षति हुई, अब क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से पोस्टमार्टम हो रहा है, उसको बता दीजिए। पोस्टमार्टम तो इनका इसलिए हो रहा है कि ये जब आए थे तो बेहोशी हालत में थे और कोई इनके साथ में नहीं था, तो इसलिए इनका पोस्टमार्टम एमएलसी बन गई थी, उस वजह से अभी पोस्टमार्टम किया गया। और क्या कल किस तरीके से उनका अंतिम संस्कार क्या है? अंतिम संस्कार इनका बोधघाट में होगा कल सुबह 10 बजे। अच्छा, और अभी परिवार के लोग कौन कौन लोग यहाँ पर आए, किस तरीके से? सभी लोग थे इनके परिवार के, चाची थी, बच्चे थे, भाई बहन थे, दोनों। आप घर में यहाँ पर देखा जाए लगातार शुरू से यहाँ पर हैं, कितनी बड़ी, जिस तरीके से हिंदुस्तान के लिए तो क्षति है, आप लोगों के लिए किस तरीके से? बहुत बड़ा हमारे घर के पिलर थे वो, हमारे घर के वो पिलर थे और हर छोटे सुख दुख में आगे से आगे खड़े थे। कितने भाई हैं ये, कौन से नंबर पे? ये चौथे नंबर पे थे और 4th नंबर पे। पापा लोग 6 भाई हैं। अच्छा मैं और कौन लोगों का फोन आया, बड़े नेता सबका आया, मोदी जी का आया, योगी जी डायरेक्ट मतलब डेली टच में है और सभी। का फ़ोन उनकी पत्नी जी के? जी, चाची जी के पास आया। पूरा बता दीजिए जी। मोदी जी का फ़ोन नेक्स्ट डे ही आ गया था, हालचाल पूरा लिया उन्होंने और ठीक है, सब लोग डेली इसमें थे कि भाई चिंता में थे कि संस्कार हो गया निगम बोध। अच्छा मृदुल जी, लगातार जो है राजू जी सबको हंसाते थे, आज आप सभी लोगों को और देश भर को रुला के गए, क्या कहें? क्या बोले हम, बहुत बड़ी मतलब हमारे घर का तो एक पिलर जिसको हम बोलेंगे वो गए और पूरे देश का एक नहीं बोल सकता हूँ उसको। आप राजू श्रीवास्तव जी के कौन? मैं उनका भतीजा। ठीक, सनवाज ठीक। कब से आप उनको जानते थे, कब से क्या था? मेरी दोस्ती पिछले 15-20 सालों से थी। बहुत अच्छे इंसान थे। एक प्रोफेशन के अलावा अगर कोई एक अच्छा इंसान होता है तो वो राजू श्रीवास्तव थे। आज हम जानते हैं कि करोड़ों लोगों ने उनके लिए दुआएं की, इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। किसी को हंसाना कोई आसान काम नहीं, जो आज उन्होंने पूरी दुनिया को करके दिखाया है कि किस तरह से लोगों को किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, सिचुएशन में हम किसी को हंसा सकते हैं। आप कहाँ से सर आए जब आप? मैं न्यूयॉर्क से हूँ। मैं उनका बहुत अच्छा दोस्त था। कब से जानते थे सर राजू श्रीवास्तव? पिछले 15-20 सालों से मेरी दोस्ती थी उनसे और मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब पता लगा उनके बारे में, तो मैं उनको मिलने के लिए आया, परिवार को मिला। आज
यहाँ भी मुलाकात हुई तो परिवार के कौन कौन लोग थे आप? सब लोगों से मिला मैं, उनकी वाइफ को, बच्चों को, उनके ब्रदर को, भतीजे को। सब ने बहुत सेवा की, सब ने बहुत मेहनत की, सब डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत की बचाने की। परमात्मा को जो मंजूर है। अगर इस इंडस्ट्री की बात की जाए, क्योंकि कॉमेडी की दुनिया को देखा जाए तो कहीं ना कहीं बादशाह में उनका नाम लिखा गया। वो वाकई ही बादशाह हैं, बादशाह थे और वो बादशाह रहेंगे। उनसे बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं आ सकता। आप उनके साथ काम भी किए? नहीं, मेरी सिर्फ दोस्ती थी, कोई प्रोफेशन नहीं था। क्या नाम हुआ सर एक बार? अपना नाम बता दें। जेरी कोहली।